अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। बेटा आज हम एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है जी सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस। माइटोसिस की क्या अहमियत है। सबसे पहले ये देख लेते हैं जी माइटोसिस होती क्या है। माइटोसिस को हम डिफाइन कर लेते हैं। माइटोसिस इज अ सेल डिवीजन इन विच अ पेरेंटल सेल डिवाइड्स इनटू टू सेल। उसके कहने का ये मतलब है कि एक सेल डिवाइड होकर दो सेल बना देता है, इसको हम क्या कहेंगे, माइटोसिस। टॉसिस टू यानी कि माइटोसिस में टू सेल बनते हैं। इसी तरह मियासिस का भी हमको पता होना चाहिए। मियासिस भी एक सेल डिवीजन है जिसमें क्या होता है कि एक सेल डिवाइड होकर चार सेल बनाता है। तो ये बात अब हमको क्लियर होगी कि माइटोसिस में एक से दो सेल बनते हैं और मियासिस में एक से चार सेल बनते हैं। तो अब हम देखते हैं जी माइटोसिस की क्या सिग्निफिकेंस है। माइटोसिस हमारी ज़िंदगी में और दूसरे जानदारों की ज़िंदगी में क्या रोल प्ले करती है, क्या उनको अफादियत देती है। देखिए जो फर्स्ट पॉइंट है वो है जी मेंटेनेंस ऑफ क्रोमोसोम। क्रोमोसोम का मेंटेन रहना, क्रोमोसोम का कांस्टेंट रहना, ये किस वजह से होता है, माइटोसिस की वजह से होता है। इसमें क्या होता है कि डॉटर सेल क्रोमोसोम ए लाइक पेरेंट। उसके कहने का ये मतलब है कि जो डॉटर सेल बनते हैं यानी कि जो नए सेल बनते हैं वो बिल्कुल अपने पेरेंट की तरह होते हैं और उनमें क्रोमोसोम की तादाद भी वही होती है जो पेरेंट के अंदर होती है। देखिए क्रोमोसोम की तादाद किस तरीके से मेंटेन रहती है, किस तरीके से कांस्टेंट रहती है, इस बात को समझने के लिए इसके ऊपर हम थोड़ा गौर करते हैं। देखिए ये हमारे पास एक पेरेंट सेल मौजूद है जिसके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या है, 46। क्रोमोसोम की तादाद 46 है। इसी तरह ये सेल अब डिवाइड हो गया, दो सेल में तकसीम हो गया, तो अब इन दोनों सेल के अंदर भी क्रोमोसोम की तादाद 46 होगी, यानी कि क्रोमोसोम की तादाद मेंटेन रही है। अब डॉटर सेल का क्या मतलब, यानी कि नायब बनने वाले सेल। डॉटर का ये मतलब नहीं कि बेटी। इसी तरह सेकंड पॉइंट है जी डेवलपमेंट एंड ग्रोथ, यानी कि डेवलपमेंट एंड ग्रोथ में माइटोसिस किस तरीके से हमारी हेल्प करती है। देखिए माइटोसिस बहुत सारे जानदारों हैं, उनमें ग्रोथ करवाती है, उनमें डेवलपमेंट करवाती है। जिस तरह देखें एक सेल से एक पूरा जानदार बन गया, एक पूरा बेबी बन गया। तो अब हम देखेंगे कि सिंगल सेल से एक पूरा जानदार किस तरीके से बनता है। हम जानते हैं कि एग मदर से होते हैं और स्पर्म फादर से होते हैं। जब ये गैमीट आपस में मिलेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, एक ज़ाइगोट बन जाएगा। अब ज़ाइगोट एक सेल है, सिंगल सेल है। तो आइए इस डायग्राम के ऊपर हम थोड़ा गौर करते हैं। ये सिंगल सेल यानी कि ज़ाइगोट हमारे पास मौजूद है जो एग और स्पर्म के मिलने की वजह से वजूद में आया। अगर हम यहाँ पर गौर करें तो ये देखें सिंगल सेल दो सेल में डिवाइड हो गया, एक सिंगल सेल ने दो सेल बना दिए। इसी तरह अगर हम नेक्स्ट के ऊपर गौर करें तो देखें इन दो सेल के बाद बहुत सारे सेल बन गए, यानी कि 2 से 4 बनेंगे, 4 से 8 बनेंगे, 8 से 16 बनेंगे, यानी कि इस तरीके से डबल होते जाएंगे। और यहाँ पर हम बहुत सारे सेल देख रहे हैं। तो ये अब एक गेंद सी बन गई और इसके अंदर हमको हजारों लाखों सेल देखने को मिल रहे हैं। अब इसके बाद अगर हम गौर करें तो ये हमारे पास क्या बन गया, एम्ब्रियो बन गया। अब एम्ब्रियो में क्या होगा, सेल डिफरेंशिएट होना शुरू हो जाएंगे। डिफरेंशिएट होने का ये मतलब है कि सेल अब ये फैसला करेंगे कि कुछ सेल ने अब लीवर बनाना है, कुछ सेल लंग्स बनाएंगे, हार्ट बनाएंगे, यानी कि मुख्तलिफ सेल की मुख्तलिफ जिम्मेदारी होगी कि वो अब आर्गन बनाना शुरू कर देंगे हमारी बॉडी के। अब ये एम्ब्रियो स्टेज के बाद अब हम देख सकते हैं कि हमारे पास एक ऑर्गेनिज्म बन गया, हमारे पास एक बेबी बन गया। अब ये सब किस तरीके से हुआ, माइटोसिस के जरिए हुआ। यानी कि जहाँ पर एक सेल था, एक से क्या दो सेल बने, 2 से 4, 8, 12, यानी कि इस तरीके से क्या होगा, डबल होते जाएंगे और एक स्टेज आएगी कि एक पूरा ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। देखिए हमारी बॉडी के अंदर जो सेल है ना वो कि 100 नहीं है, हजार नहीं है, लाखों की तादाद में नहीं है, करोड़ों की तादाद में नहीं है, बल्कि वो अरबों एंड खरबों की तादाद में है। इसी तरह नेक्स्ट है जी हमारे पास सेल रिप्लेसमेंट। अब सेल रिप्लेसमेंट किसको कहते हैं, इसका ये मतलब है कि पुराने सेल जब खत्म हो जाए उनकी जगह न्यू सेल आ जाए तो इसको हम सेल रिप्लेसमेंट कहते हैं। अब सेल रिप्लेसमेंट नेक्स्ट पॉइंट है। सेल रिप्लेसमेंट का क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि ओल्ड सेल जब खत्म हो जाए, वो उनकी डेथ हो जाए तो उनकी जगह नए सेल आ जाए तो इसको हम क्या कहते हैं, सेल रिप्लेसमेंट। और ये किस वजह से होता है, माइटोसिस की वजह से होता है। देखिए अगर हमारी स्किन के ऊपर कोई जख्म हो जाए, कोई कट लग जाए
तो वो कुछ दिनों के बाद वो जख्म भर जाता है, यानी कि उसकी जगह न्यू सेल बन जाते हैं, न्यू स्किन आ जाती है। तो वो किसकी वजह से हुआ? माइटोसिस की वजह से हुआ। इसी तरह डाइजेस्टिव सिस्टम में भी हमको हेल्प मिलती है। इसमें क्या होता है कि हमारी माउथ कैविटी होगी डाइजेस्टिव सिस्टम में, इसी तरह एसोफेगस हो गया, स्टमक हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। तो अब होता क्या है कि जो इनकी इंटरनल लाइनिंग है, जो अंदरूनी वाल है, तो वहाँ पर सेल जो पुराने होते हैं उनकी डेथ हो जाती है और वहाँ पर नए सेल बनते रहते हैं। किस वजह से होता है? माइटोसिस की वजह से होता है ये सब। देखिए, एक जो छोटा बच्चा होता है उसकी माउथ कैविटी छोटी होती है, उसका एसोफेगस छोटा होता है, उसका स्टमक थोड़ा छोटा होता है। जब जूं जूं वो बच्चा बड़ा होता जाता है तो उसके ये बॉडी पार्ट्स, ये जो ऑर्गन है, ये बड़े होते जाते हैं। तो ये किस वजह से? माइटोसिस की वजह से है। ओल्ड सेल्स आर स्लोड ऑफ। स्लोड ऑफ का मतलब होता है खत्म कर दिए जाना, डिलीट हो जाना, यानी कि जो पुराने सेल होंगे वो खत्म हो जाएंगे, डिक्लाइन हो जाएंगे। अगर हम अपनी बॉडी के अंदर गौर करें तो हमारी बॉडी में रेड ब्लड सेल भी मौजूद होते हैं, और ये रेड ब्लड सेल वो सेल हैं जिनकी लाइफ स्पैन बहुत कम होता है, यानी कि 120 दिन के बाद इनकी डेथ हो जाती है, ऑटोमेटिक ये सेल खत्म हो जाते हैं। इनका लाइफ स्पैन है जी 4 मंथ, जिसके कितने दिन होते हैं? 120 दिन। इसी तरह नेक्स्ट है जी रीजनरेशन। अब रीजनरेशन क्या होता है? अगर हम यहाँ पर गौर करें तो री का मतलब होता है अगेन, एंड जनरेशन का मतलब होता है प्रोड्यूस करना, क्रिएट करना। अगर हम इस डायग्राम के ऊपर गौर करें तो ये हमको जानदार जो नजर आ रहा है, इसको हम क्या कहते हैं? स्टार फिश, जो ये इक्वेटर का है, यानी कि पानी के अंदर पाई जाती है। और इसकी जल्द क्या होती है? स्पाइनी होती है, यानी कि इसकी जल्द के ऊपर बहुत सारे कांटे होते हैं। अब इसके अंदर रीजनरेशन किस तरीके से होगी? रीजनरेशन इस तरीके से होगी कि अगर ये बाजू कट जाता है, ये पोर्शन कट जाता है, इसका एक हिस्सा खत्म हो जाता है किसी वजह से, जब वो हिस्सा खत्म हो जाएगा, वो बाजू कट जाएगा, तो इसकी जगह दोबारा इसी तरह का बाजू बन जाएगा। तो अब हम कहेंगे यानी कि इसके अंदर रीजनरेशन होगी, यानी कि वो जो कट गया था पोर्शन वो दोबारा पैदा हो गया। इसी तरह हमारे पास एक और ऑर्गेनिज्म भी मौजूद है जिसको हम क्या कहते हैं? लिजर्ड, मतलब छिपकली। देखिए, इसमें क्या होता है, अगर छिपकली की दुम कट जाए, उसकी टेल कट जाए किसी वजह से, तो वो कुछ दिनों के बाद दोबारा पैदा हो जाती है। यानी कि क्या हुआ? लिजर्ड के अंदर भी रीजनरेशन होती है। अब हम देखेंगे जी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में माइटोसिस हमारी किस तरीके से हेल्प करती है। वैसे हमको पता होना चाहिए कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होती है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक जानदार इन्वॉल्व होता है, यानी कि एक जानदार से और जानदार पैदा होते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 जानदार शामिल होते हैं, नर और मादा। तो अब हम देखेंगे जी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किन जानदारों में होती है। जो आपकी बुक में बयान किया गया है वो हाइड्रा के बारे में बताया गया है। हाइड्रा में क्या होती है? बडिंग होती है। अब देखें, बड क्या होता है? बड एक उभार होता है, एक आउट ग्रोथ होती है। तो इस बात को हम समझने के लिए देखिए, ये हमारे पास हाइड्रा मौजूद है, जो ये इक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है, पानी के अंदर पाया जाता है। यहाँ पर देखा जा सकता है कि ये जो हाइड्रा हमारे पास मौजूद है, तो इसकी साइड पर देखें, एक उभार सा बन गया, एक आउट ग्रोथ बन गई, यानी कि एक बड बन गया। अगर हम नेक्स्ट डायग्राम में देखें तो ये बड ऐसा ऐसा बड़ा हो गया, यानी कि उस बड के अंदर जो सेल थे उनमें क्या हुई? माइटोसिस हुई, यानी कि वो सेल डिवाइड होने लगे और वो बड बड़ा हो गया। और आखिरकार होगा क्या कि ये बड इसकी बॉडी से अलहदा हो जाएगा, हाइड्रा की बॉडी से सेपरेट हो जाएगा। जब ये बड अलहदा हो जाएगा तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि एक नया हाइड्रा हमारे पास बन गया, यानी कि एक छोटे से बड से एक पूरा हाइड्रा बन गया। तो अब ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। इस तरह देखें, ये एक ऑर्गेनिज्म था, उससे एक और ऑर्गेनिज्म बन गया जो बिल्कुल उसी तरह था। इसी तरह वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में भी ये माइटोसिस हमारी हेल्प करती है। तो आइए देखते हैं ये किस तरीके से हमको फायदा पहुंचाती है। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन क्या होती है? इसमें क्या होता है, हम कटिंग करते हैं, ग्राफ्टिंग करते हैं। अब इसमें भी एक जानदार शामिल है। जिस तरह यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये हमारे पास एक प्लांट मौजूद है, तो इसकी हमने कटिंग की या ग्राफ्टिंग की, तो इससे एक और जानदार पैदा हमने कर लिया। तो ये अब क्या हुआ? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो गई, यानी कि इसमें क्या हुआ? बहुत सारे सेल डिवाइड हो गए और इस तरह वो माइटोसिस होती रही, मतलब, और इससे हमने एक नया जानदार हासिल किया। इसकी मैं कॉमन सी आपको एग्जांपल देता हूँ।
जो गुलाब का पौधा होता है ना, अगर हम उसकी टहनी को, उसकी ब्रांच को थोड़ा काट लें और उसको हम ज़मीन में गाड़ दें, ज़मीन में हम लगा दें, उसको पानी दें, उसको खुराक दें, उसको न्यूट्रिएंट मुहैया करें, तो कुछ दिनों के बाद वो एक नया प्लांट बन जाएगा। यानी कि उसके ऊपर रोज़ लगना शुरू हो जाएंगे, उसके ऊपर फूल देखने को मिलेंगे हमको।